अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन ने दी इजराइल को चेतावनी। गाजा के अस्पतालों में बस 24 घंटे की ही बिजली। इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा है। ये ना तो नई बात है, ना चौंका देने वाली। गाजा पट्टी दशकों से संघर्ष की जमीन बनी हुई है। ईरान, पाकिस्तान और कतर जैसे मुस्लिम मुल्क जहां खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, वहीं अमेरिका, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों ने खुलकर इजराइल को हर संभव मदद पहुंचाने का वादा किया है। इन दिनों इजराइल और हमास युद्ध लगातार सुर्खियों में है। इजराइल पर हमास की ओर से हमला शुरू किए अब 10 दिन हो चुके हैं। इस हमले की वजह से इजराइल में अब तक 1400 लोगों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर किए गए पलटवारों में मौतों का आंकड़ा अब 2400 के करीब पहुंच चुका है। यह स्थिति तब है जब इजराइल की ओर से गाजा पर सिर्फ हवाई हमले किए गए हैं। बताया गया है कि इजराइल सेना जल्द ही गाजा पर समुद्र और जमीनी मार्ग से भी हमला कर सकती है। इन स्थितियों के बीच अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को सतर्क रहने और गाजा में किसी तरह के कब्जे को गलत करार दिया है। एक तरफ गाजा बॉर्डर पर लाखों इजरायली सैनिक जमा है, तो दूसरी ओर फिलिस्तीन में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इजराइल ने फिलिस्तीन के लाखों लोगों को गाजा से चले जाने के लिए कहा है। इजराइल की तरफ से जमीन हमले की तैयारियां पूरी हैं और किसी भी पल यह हमला हो सकता है। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को चेताया है कि गाजा पर कब्जा एक बड़ी गलती होगा। इस बीच अब मिस्र ने भी अपनी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि गाजा पर इजराइल का कब्जा एक बड़ी गलती होगा। बाइडेन से CBS के 60 मिनट कार्यक्रम को दिए इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या वह इस तरह के कदम का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ी गलती होगा। गाजा में जो हुआ वह हमास और हमास के चरमपंथी सभी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए गाजा पर फिर से कब्जा करना एक गलती होगी। इससे पहले रविवार को अमेरिका विदेश विभाग ने पुष्टि की थी कि 13 अमेरिका नागरिक लापता हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें हमास ने बंधक बना लिया है। गाजा के 23 लाख नागरिकों को रविवार को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमास के आतंकवादियों के इजराइल पर प्रत्याशित हमला करने के एक सप्ताह बाद गाजा में फिलिस्तीनी बुनियादी जरूरत की चीजों से भी वंचित हो गए हैं। गाजा के हजारों लोग उत्तरी इलाके को खाली करने के इजराइल के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अन्य लोग वहां के अस्पतालों में जमा हो गए हैं। गाजा में चिकित्सकों ने रविवार को आगाह किया कि यदि घायल लोगों से भरे अस्पतालों में ईंधन और बुनियादी आपूर्ति खत्म हो गई तो हजारों लोगों की जान जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन बस सिर्फ 24 घंटे और रहने की उम्मीद है। बैकअप जनरेटर बंद होने से हजारों मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी ओर रेड क्रॉस ने गाजा पट्टी में पानी की सप्लाई बहाल करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में रेड क्रॉस लेटेटिया ने कहा कि संगठन मौजूदा तनाव में शामिल सभी पक्षों से बात कर रहा है। गाजा में 100 से ज्यादा की एक टीम इस समय मौजूद है। उनका कहना है कि अगर इजरायली सैनिक गाजा पर कब्जा करते हैं तो फिर जायज है कि सड़क से सड़क तक लड़ाई में नागरिक हताहत होंगे। वहीं मिस्र गाजा के साथ अपनी राफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। उसे आशंका के साथ कि इजराइल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पर पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार कायरा ने कहा कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हमास युद्ध को बड़े संघर्ष में तब्दील होने से रोकने की मकसद में 6 अरब देशों की यात्रा पूरी करने के बाद इस हफ्ते फिर इजराइल की यात्रा करेंगे। पिछले 5 दिनों में यह उनकी दूसरी यात्रा होगी। ब्लिंकन मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के साथ वार्ता के लिए रविवार को कायरा पहुंचे। गाजा में इजराइल के जमीनी हमले के विनाशकारी मानवीय परिणाम उत्पन्न करने वाले एक व्यापक युद्ध छिड़ने की बढ़ती आशंकाओं के बीच अरब नेताओं के साथ ब्लिंकन की बैठकों में यह आखिरी बैठक है। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।